हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12 इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 सेंट्रल आइडिया के बारे में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है ना। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा ही कि हम लोग 2 सेंट्रल आइडिया को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं थर्ड सेंट्रल आइडिया, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है ना। आज इस सेंट्रल आइडिया को हम लोग तैयार करने वाले हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि आपको ये 20 फरवरी के दिन आपको ये बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने ही वाला है, ये बात आप समझ लीजिए, ठीक। अगर आपने इसको तैयार कर लिया मतलब आपने 100% अपने 4 नंबर एश्योर कर लिए, क्योंकि 4 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में एक सेंट्रल आइडिया पूछा जाना है, तो मैंने 2 आपको पीछे पढ़ा दिए है, ठीक। आज हम लोग बातचीत करने वाले तीसरा सेंट्रल आइडिया के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद करें और ध्यान से देखते हैं, ठीक। लिखा अ थिंग ऑफ ब्यूटी, लिखा किसने है तो आप बोलेंगे भैया जॉन कीट्स, यानी किसने लिखा है, जॉन कीट्स, यानी इसके कवि कौन है तो जॉन कीट्स है, ठीक। चलिए, जैसा कि हम आपको बताते हैं कि भाई आपको पहली लाइन तो याद करके ही जानी है। अगर आपको 1 नंबर कंफर्म करना है तो आपको पहली लाइन तो लिखनी जा करके, ठीक। वो क्या लाइन है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ वंडरफुल कंपोजिशन, क्या बोलेंगे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ वंडरफुल कंपोजिशन ऑफ अ ग्रेट एंड फेमस पोएट, अ ग्रेट एंड फेमस पोएट जॉन कीट्स। इतना तो आपको लिखना पड़ेगा था करके, ठीक। इतना लिख दिया मतलब 1 नंबर क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो कह रहा है इज अ वंडरफुल कंपोजिशन ऑफ अ ग्रेट एंड फेमस पोएट जॉन कीट्स, ठीक। अब देखो लिखा है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज एन एक्सर्ट, ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी, अब देखो ध्यान से, अ थिंग का मतलब होता है एक वस्तु और ब्यूटी का मतलब होता है की सुंदरता, यानी जो एक वस्तु की सुंदरता है, ठीक, वो चीज के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो कह जो एक वस्तु की सुंदरता नामक पोयम है वो एक्सर्ट यानी ली गई है फ्रॉम कीट्स, यानी कि कीट्स के पहले एपिक पोयम एंडीमियन, अब पोएटिक रोमांस। अब इसमें क्या बताया गया है, एक ये जो है ना एंडीमियन आप पोएटिक रोमांस, ये इनका एक महाकाव्य है, ठीक। उस महाकाव्य में से इन्होंने एक छोटी सी कविता, एक छोटी सी पोयम ली है और उस पोयम का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी एक वस्तु की सुंदरता, ठीक है ना। चले आगे, तो कह रहा द पोयम गिव्स अस, यानी ये जो पोयम है गिव्स अस यानी हमें देती है, अब मैसेज एक संदेश देती है, ये जो पोयम है वो हमें एक संदेश देती है दैट की अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी एक वस्तु की सुंदरता इज जॉय फॉर एवर, हमेशा और हमेशा क्या देती है, आनंद देती है, ठीक। यानी अगर आपके पास में कोई सुंदर वस्तु है, ठीक, लाइक योर मॉम और डैड, ठीक है ना, यानी तुम्हारे मम्मी पापा के तरीके से कोई सुंदर वस्तु आपके पास में है या तुम्हारी सिस्टर के प्रति, ठीक है ना, अगर कोई भी सुंदर वस्तु है तो अब उसको आप जब देखोगे तब आपके मन में एक अजीब सी खुशी प्रदान होगी, ठीक है। यानी आप अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपने सिस्टर को, अपने ब्रदर को, ठीक है, यानी किसी को भी आप देखोगे ना तो आपके मन में एक अजीब सी खुशी महसूस होगी, ठीक। और उसी खुशी के बारे में बताया है कवि ने कि भैया ये तुम्हें एक आनंद जीवन भर के लिए मिलता रहेगा, जब जब तुम आप उनकी शक्ल को देखोगे तुम्हें एक जीवन भर का आनंद मिलता रहेगा, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। फिलहाल कह रहा है क्या कि ब्यूटी इज कॉन्सेप्ट, यानी जो सुंदरता है वो एक प्रकार का क्या है, कॉन्सेप्ट है, ठीक। जो सुंदरता है वो एक कॉन्सेप्ट है दैट की इज फाउंड एवरीवेयर, जो पाया जाता है एवरीवेयर, चारों तरफ, अराउंड, ठीक है ना, कि अस यानी हमारे, ठीक, जो हमारे तरफ चारों ओर हर जगह पर पाया जाता है, दैट सॉरी एंड दस नेवर, और इसलिए नेवर एंड्स, और वो कभी भी खत्म नहीं होता, यानी कि जो ब्यूटी है वो एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है जो हमारे सब के चारों तरफ आसपास हर जगह पर पाया जाता है, इसलिए ये कभी खत्म भी नहीं होता है, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक। अब आप किसी भी चीज को सुंदर बना सकते हो ना, वो तो आपके नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है, भाई आपका पर्सपेक्टिव कैसा है, आपकी थिंकिंग, ठीक, एबिलिटी कैसी है, उसके आधार पर आप किसी भी चीज को सुंदर बना सकते हो, समझ में आ रहा है, ठीक है, नहीं किसी भी चीज को सुंदर बना सकते हो, ठीक है। मैंने कहा कुछ लोग मानते हैं तो पत्थर में भी भगवान दिखने लग जाते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते हैं तो वो इंसान को भी पहचानने से मना कर देते, कहते हैं कि मैं तो जानते ही नहीं इसको, है ना। तो वो वाली बात आपको समझनी पड़ेगी भाई कि अगर आपका नजरिया, आपका पर्सपेक्टिव बेहतर है तो मैं कहता हूं आप कुछ भी बेहतर, किसी भी चीज को आप सुंदर बना सकते हैं, ठीक। इसलिए वो हमारे चारों तरफ हमको आसपास दिखाई देता है, बस देखने वाला नजरिया चाहिए, वो देखने वाली मन की आंखें चाहिए सुंदर सी, ठीक है ना। फिर कह रहा आर अर्थ, यानी जो हमारी पृथ्वी है, इज फुल ऑफ इनन्यूमरेबल, यानी जो पृथ्वी है हमारी वो भरी पड़ी है, फुल यानी भरी पड़ी है, इनन्यूमरेबल, इनन्यूमरेबल का मतलब होता है असंख्य, यानी दुनिया भर के अनंत चीजों की, ठीक है, यानी असंख्य ब्यूटीफुल थिंग्स, यानी बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजों से, ठीक। आप केवल देखो तो उस नजरिए से, मैं कहता हर एक चीज आपको बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत, बड़ी सुंदर नजर आने वाली है, बस देखने वाला वो नजरिया चाहिए, है ना।
उसके बाद कह रहा है दैट आर अ पार्ट ऑफ नेचर, जो क्या है, हमारी प्रकृति का एक हिस्सा है, जो हमारी प्रकृति का एक हिस्सा है, ठीक है। यानी अपने आसपास नेचर की, प्रकृति की चीजों को देखिए तो बड़े ध्यान से, हर चीज में आपको सुंदरता नजर आएगी, हर चीज आपको सुंदर लगेगी, हर चीज आपको खूबसूरत सी लगेगी, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखना कि जो हमारी पृथ्वी है वो असंख्य ऐसी चीजों से भरी पड़ी है, ऐसी सुंदर चीजों से भरी पड़ी है जो हमारे नेचर का, जो हमारी प्रकृति का क्या है, एक हिस्सा है, ठीक है ना। हम क्या देखें, अब करा इन एडिशन इवन आर माइटी एंसेस्टर, ठीक, और इन सभी के साथ साथ माइटी एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज, यानी जो हमारे प्रियजन या जो हमारे पूर्वज हैं, ठीक है ना, देयर स्टोरीज, और जो उनकी कहानियां हैं, हमारे जो पूर्वजों की कहानियां हैं। अब आप अगर घर में अपने बाबा के पास बैठ करके सुनो कि भैया हमें अपने पर बाबा की कहानी सुनाओ, तो वो तुम्हें सुनाएंगे, ठीक, और वो बड़ी तुम्हें प्यारी लगेगी कहानियां, है ना। तो वही चीज बता रखा, ठीक। एंड ऑल थिंग्स रिलेटेड टू देम, और जो चीजें उनसे जुड़ी हैं वो बड़ी तुम्हें प्यारी लगेगी, ठीक है ना। इस बात को समझिए, जो तुम्हारे पूर्वजों से जुड़ी है, जो तुम्हारे पूर्वजों से जुड़ी हुई चीजें हैं वो बड़ी तुम्हें प्यारी लगती है, ठीक है ना। एंड उसके बाद लिखा आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ठीक, आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी, वो क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सुंदर सुंदर सी हैं, ठीक है ना। उसके बाद लिखा 10, इसलिए ब्यूटी एंड ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स, यानी सुंदरता और सभी सुंदर चीजें, ठीक है, आर लाइक एन एंडलेस फाउंटेन, वो एक प्रकार का एंडलेस फाउंटेन है, एक प्रकार का फव्वारा है जो कभी खत्म ही नहीं होने वाला, जो कभी समाप्त नहीं होने वाला, वो इस प्रकार का एक फव्वारा है, सेंट बाय गॉड, जो किसके द्वारा भेजा गया है, भगवान के द्वारा भेजा गया, ठीक है। जो सुंदरता है, जो सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं, वो एक प्रकार का फाउंटेन है, एक प्रकार का फव्वारा है जो जीवन में कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, जो किसने भेजा है, भगवान ने भेजा, यानी भगवान के द्वारा भेजी हुई वो सुंदर सुंदर चीजें, वो सुंदरता, ठीक, जो एक प्रकार एक फव्वारे के समान है, जो कभी समाप्त नहीं होने वाली है, ठीक है ना। देखो कवि ने कितनी प्यारी प्यारी चीजों के बारे में बताया है, लिखा द पोयम प्रेजेंट्स, यानी जो पोयम है वो प्रेजेंट्स करती है या उपस्थित करती है या प्रदर्शित करती है द हीलिंग क्वालिटी ऑफ ब्यूटी, यानी कि क्वालिटी यानी सुंदरता, यानी सुंदरता के अंदर कौन कौन सी बड़ी बड़ी सी क्वालिटीज हैं, कौन कौन सी बड़ी बड़ी सी विशेषताएं हैं, इन सब के बारे में कवि जो है ना बताता है। अकॉर्डिंगली, यानी इसी के अनुसार, थिंग्स ऑफ ब्यूटी, यानी कि सुंदर मतलब वस्तुओं की जो सुंदरता है, इनकरेज अस, हमें क्या करती है, इनकरेज करती है, एंड टू मूव फॉरवर्ड, और आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देती है, ठीक, यानी जो वस्तुओं की सुंदरता है वो हमें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देती है, ठीक। एंड लिखा बी हैप्पी, और खुश रहने का, ठीक है ना। आप किसी भी अपनी प्यारी चीज को देख लोगे किसी भी टाइम, ठीक है ना, कितना भी आपका मूड खराब हो, कितना भी आप दुखी हो, उसको देख करके आपके चेहरे पे स्माइल जरूर आ जाएगी, ठीक है ना। तो वो चीज यहाँ पर बता रहे हैं कभी कि भाई जितनी भी वस्तुओं की सुंदरता है, ठीक, वो हमें आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है, और हमें खुश रहने का एक जरिया देती है, ठीक। एंड बी पीसफुल, और हमें शांत रखती है, बी पीसफुल का मतलब होता है शांत रहना, ठीक, और हमें शांत रखती है, ठीक, मतलब हमारे मन में किसी गुस्से को, किसी क्रोध को आने नहीं देती है, शांत रखती है हमको, ठीक है ना। उसके बाद लिखा इट मूव्स अवे, इट मूव्स अवे, और ये ले करके जाती है द पुल, द पाल ऑफ माइजरी, ठीक, क्या लिखा है, पाल ऑफ माइजरी, सॉरो, दुख से, एंड क्या लिखा है, डिस अपॉइंटमेंट्स फ्रॉम आवर लाइफ, यानी हमारे जीवन के, ठीक है, हमारे जीवन के दुखों से हमें क्या करके ले जाती है, दूर लेकर के चली जाती है, ठीक है। देखिए हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आने वाला, अगर आप सुंदर सुंदर वस्तुओं के आसपास रहेंगे तो आप कभी भी दुख, अपने आप को दुखी महसूस नहीं होने देंगे, ठीक है ना। इस कविता में कवि ने इतनी सारी चीजों को हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया है बच्चा, ठीक। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने तीनों सेंट्रल आइडिया बड़ी अच्छी तरीके से तैयार कर लिए होंगे और अपने 4 नंबर एश्योर कर लिए होंगे, ठीक है ना। तो हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।